आज कंप्यूटर का दूसरा दिन है। हम उसका दूसरा चैप्टर बताता हूँ मैं। उसका दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर के पार्ट्स। पहला पार्ट्स होता है मॉनिटर, दूसरा पार्ट होता है सीपीयू, तीसरा पार्ट होता है मदरबोर्ड, चौथा पार्ट होता है इसकी पावर सप्लाई, पांचवा पार्ट है CMOS होता है, ये एक चिप होती है। छठा पार्ट होता है कीबोर्ड, सातवां पार्ट होता है हार्ड डिस्क, आठवां पार्ट होता है सीडी ड्राइव जिसमें सीडी डालते हैं, नौवां पार्ट है मॉडेम, 10वां पार्ट है इसका स्पीकर, 11वां पार्ट है इसका प्रिंटर, 12वां पार्ट है USB, 13वां पार्ट है USB पोर्ट्स, 14वां पार्ट है साउंड कार्ड, 15वां होता है इसका वीडियो डिस्प्ले कार्ड होता है। ये इसके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जो अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं। कई पार्ट्स के महत्वपूर्ण भी होते हैं, जैसे प्रोसेस हो गया, इसका असेंबली हो गया, ये हम क्वेश्चन में करेंगे। इसका प्रोसेसर ड्यूल कोर भी होता है, ऑक्यूट कोर भी होता है, हेक्सा कोर प्रोसेसर भी होता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, वर्डेन कोर प्रोसेसर, ये इसके कई प्रोसेसर होते हैं। इनमें हम क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस होता है? इसका इनपुट डिवाइस होता है माउस, जो पहले लगता है, इससे मतलब चलता है। दूसरा आ गया क्वेश्चन, कौन सा उपकरण डाटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण होता है, यानी हार्ड डिस्क। इसमें हम ये हमारी 500 GB की भी होती है, 1 TB की भी होती है और इससे भी ज़्यादा भी होती है। ये बगैर USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सर्विस बस। ये नाम बताए। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? रैम होती है। रैम में मतलब डाटा कभी सेव नहीं रहता, मतलब कंप्यूटर बंद होते ही सब मिट जाता है। कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं होता? जो आउटपुट नहीं दिए तो माउस से है, जो इनपुट होगा आउटपुट कैसे होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों जुड़कर करते हैं, मिलकर दोनों एक की बात होगी। मॉडेम का कार्य कौन करता है? मॉडेम का कार्य करता है एनालॉग और डिजिटल में बदलने पर होता है। कौन सी मेमोरी स्थायी रूप से डाटा स्टोर करती है? स्थायी रूप से डाटा स्टोर करती है, ये होती है रोम होती है। रैम अस्थायी होती है, रोम स्थायी होती है। कौन सी मेमोरी निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? क्रश। ये आज तक की सबसे तेज मेमोरी क्रश। ये सुपर कंप्यूटर में यूज भी होती है और नॉर्मल में भी होती है, सब में यूज होती है। बाइकोस का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है, ये मतलब ऑन करते ही ये स्टार्ट हो जाता है। माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ये भी माउस इनपुट डिवाइस होता है। आगे क्वेश्चन में हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज होती है? स्थायी होती है, इसमें कभी डाटा नहीं उठता। LED का पूरा नाम का लाइट इमिटेड डायोड होता है। कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेस भाग कौन सा आता है? मेन मुख्य भाग होता है CPU, जो इसे दिमाग भी बोलते हैं। सबसे छोटा मापक क्या होता है? बिट होता है। फिर उसके बाद बाइट होता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है? मॉनिटर इसका आउटपुट डिवाइस होता है। CPU में कौन सा यूनिट लोकलाइज ऑपरेटर कहलाता है? ALU। ये भी CPU का मेन पार्ट होता है। पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस होता है? पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती है। और ये बात कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये LA का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लोकल एरिया। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है?
कंप्यूटर डाटा को बाइनर में किया जाता है। बाइनर में रैम का कार्य क्या होता है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब जो जो वन टाइम ही यूज़ होती है, मतलब चलती जाएगी, मतलब बंद होती, उसका डाटा सब मिट जाएगा, जो स्टोर होता जाएगा, मिटता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, मिटता जाएगा। हार्ड डिस्क के कितने मुख्य पार्ट होते हैं? हार्ड डिस्क के 2 मुख्य पार्ट होते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा प्रोसेस करना होता है। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा आता है? इनपुट डिवाइस माउस ही होता है। रोम का पूरा रूप क्या होता है? रोम का पूरा रीड ओनली मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क में डाटा किस तरह संग्रहित किया जाता है? मैग्नेट द्वारा किया जाता है, मैग्नेट होता है। मदरबोर्ड पर कौन सा भाग प्रोसेस जोड़ने के लिए किया जाता है? ये सीपीयू सर्किट होता है। एसएसडी क्या होता है? सोल्ड स्टेट ड्राइव होती है। एसएसडी अब तक स्पीड में ये जो नए नए इनमें यूज होती है। हार्ड डिस्क स्लो में होती है, मतलब जो ज़्यादा तेज़ काम करना जो एसएसडी यूज करता है। रैम का डाटा कब मिटता है? कंप्यूटर बंद होने पर मिट जाता है, मतलब कंप्यूटर बंद होते ही सब कुछ मिट जाता है रैम का। नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग होता है? मॉडेम का यूज होता है। कंप्यूटर में प्रोवाइडर डिवाइस कौन से होते हैं? माउस होते हैं। मुख्य प्रोसेसिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है? सीपीयू होती है। मुख्य प्रोसेसिंग सीपीयू होती है। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? रोम होती है स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर ऑन ही स्क्रीन होता है, ये बायोस जो बता था। मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है, ये VGA होता है और एक HDMI, ये 2 पोर्ट्स यूज करते हैं। प्रिंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? प्रिंटर होता है। प्रिंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? प्रिंटर होता है। SMPS का कार्य क्या होता है? ये पावर सप्लाई देने का काम करता है। पावर सप्लाई देने का काम है। प्रोसेस के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? ये अपने वो कर्स मेमोरी जो सबसे तेज़ मेमोरी है। कंप्यूटर के साथ सबसे समान इनपुट डिवाइस कौन सा आता है? कीबोर्ड होता है। ऑप्टिकल डिवाइस का कार्य कौन करता है? ऑप्टिकल का काम डिस्क पढ़ना और लिखना दोनों होता है, दोनों होता है। कौन सा पोर्ट लाइट पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? पोर्ट के नाम दोनों नाम, ये पैरेलल पोर्ट्स होती हैं, मतलब जो सीपीयू के पीछे लगे हुए पोर्ट्स, उनके बारे में। ऐसी कौन सा पोर्ट है जो कि बाइट को एक एक बिट के स्ट्रीम रूप से ट्रांसमिट करता है और धीमे डाटा स्टोर के लिए होता है? ये होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट्स होता है। माउस पोर्ट के किस प्रकार होते हैं? ये होता है PS/2 होता है, माउस का ही होता है। किस पोर्ट के माध्यम से मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? ये होता है VG पोर्ट्स होता है। VG पोर्ट्स होता है। वीडियोग्राफी ऐसे वीडियो कंडक्टर में कितने पिन होते हैं? ये इसमें 15 पिन होते हैं। निम्न में से सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार कौन सा होता है? ये होता है सिंगल कोर का, सिंगल कोर होता है, सिंगल कोर होता है। LCD और LED मॉनिटर को कंप्यूटर से अनेक करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ये होता है अपना DVD पोर्ट्स का। HDM का पूरा नाम क्या होता है? हाई डिफेंड मल्टीमीडिया इंटरफेयर होता है, एडवांस मल्टीमीडिया इंटरफेयर होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? हम CPU को कहते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम बूटिंग कहा जाता है, हम बूटिंग कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं होता? ये होता है URL होता है, URL होता है। कंप्यूटर का मुख्य पार्ट किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मेन मुख्य पार्ट किसे कहा जाता है? हम मदरबोर्ड को कहते हैं। मदरबोर्ड में ही प्रोसेस लगता है, ये सब कुछ मदरबोर्ड में लगते हैं। UPS का फुल फॉर्म क्या आता है? UPS का फुल फॉर्म क्या आता है? अनरेटेड पावर सप्लाई होती है।
कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड किस में मापी जाती है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, हम इसे हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। साउंड कोड से विशेष संगीत उपकरण को जोड़ने के लिए कौन सी इंटरफेस का उपयोग करते हैं हम, ये होते हैं MIDHI का फॉर्म, MIDH का फॉर्म करते हैं। SMPS का पूरा नाम क्या आता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। कंप्यूटर सिस्टम में तारीख और समय कहाँ से खरीद किया जाता है, ये हम उसमें करते हैं CMOS में करते हैं, CMOS में करते हैं। चलो एक और थोड़ा और बताते हैं हम। इसमें देखो, एक तो USB पोर्ट होता है, एक सीरियल पोर्ट होता है, एक VGA पोर्ट्स होते हैं, एक माइक्रोफोन का रेड होता है, एक लाइन का ब्लू होता है और स्पीकर का येलो होता है। ये मतलब नीचे बैक साइड में दिखते हैं तीनों के, ये अलग अलग होते हैं। एक बड़ा होता है जिसे उसे MIDI पोर्ट्स कहा जाता है, उससे बड़ा होता है पैरेलल पोर्ट्स कहा जाता है, जो एक हम नेट के मेल केबल लगाते हैं उसे हम एथरनेट लेन पोर्ट्स कहा जाता है, उसे एथरनेट लेन पोर्ट्स कहा जाता है। ये हम अलग अलग होते हैं। इस वगैरह CPU में मतलब फैट डिकोड स्टोरेज एंड एक्सिक्यूट होते हैं, ये इनके पार्ट्स होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट नए क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो।